अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गेट रिटायरमेंट फ्राम द गवर्नमेंट जॉब। सरकारी मुलाजमत से आपने रिटायरमेंट कब लेनी है, ये आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। अगर आप रिटायरमेंट का सोच रहे हैं तो ठहरिए, पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है, तब आपको पूरी समझ आएगी। ये बड़ी डिटेल है और इसमें आपकी तमाम सवालों के जवाबात हैं जो आप लोगों से पूछते रहते हो कि यार मुझे 25 साल की उम्र में मेरी सर्विस हो गई है, 30 साल लूँ, इनकैशमेंट कब मिलेगी, एलपीआर का क्या प्रोसीजर है, और जो फेयरवेल ग्रांट है वो कब मैं इंटाइटल होऊंगा, मुझे फ़ायदा कब होगा, कौन सी उम्र में मैं सर्विस लूँ, रिटायरमेंट लूँ तो पेंशन ज़्यादा बनेगी, ग्रेजुएटी कब ज़्यादा बनेगी। तो आपके तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मौजूद हैं। आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपकी किसी सवाल का जवाब रह न जाए। आप लोगों से पूछने के बजाय अब आप लोगों को बताओगे, लोगों को गाइड करोगे। अगर आप ये छोटी सी 7-8 मिनट की वीडियो देख लोगे तो इंशाल्लाह ताला आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राइट टाइम टू गेट रिटायरमेंट फ्राम द गवर्नमेंट सर्विस। Before selecting the right time for the retirement from the service, we shall discuss the time when employees can get the retirement. Here are the 5 options for the employees to get retirement. 5 जो हैं ऑप्शन हैं जी तमाम मुलाजमीन के लिए, जो आप जिसके ज़रिए आप 5 जो आप मुलाजमत से रिटायरमेंट ले सकते हो। 5 ऑप्शन है आपके पास। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर ऑफ द सर्विस, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। एलपीआर पे आप जा सकते हो 25 साल अगर आपने सर्विस की हुई हो। ये पहले पंजाब के अंदर, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई है, पंजाब के अंदर ये इन्होंने एक कानून बना दिया था कि आप 25 साल के साथ आपकी 55 साल सर्विस एज भी होनी चाहिए, लेकिन वो गवर्नर जो अदालत है लाहौर हाई कोर्ट ने उसको मनसूख कर दिया है। अब आप 25 साल बाद रिटायरमेंट पे जा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा क्योंकि डिसीजन आ गया कोर्ट का। आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ द सर्विस, एलपीआर एंड लीव इनकैशमेंट। आप 30 साल के बाद लीव इनकैशमेंट के साथ भी जा सकते हैं। एलपीआर और लीव इनकैशमेंट, ये आपके लिए 30 साल सर्विस होनी ज़रूरी है लीव इनकैशमेंट के लिए। 25 साल बाद आप लीव इनकैशमेंट पे नहीं जा सकते। ऑन द अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ द एज, एलपीआर एंड लीव इनकैशमेंट। 60 साल या रिटायरमेंट एंड द मेडिकल ग्राउंड पे अगर रिटायरमेंट हो तो इन ऑप्शन, तमाम ऑप्शन को डिस्कस किया गया है नीचे। आपकी पूरी इंशाल्लाह ताला तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। लीव प्रिपरेटरी टू द रिटायरमेंट आफ्टर 25 ईयर्स। An employee can get retirement after the completion of the 25 year of the service. In this retirement, the employee will get leave preparatory to retirement, यानी कि LPR पे जा सकता है। He will not get leave encashment unless he retire after 25 year of the service at the 60 years. अगर आपकी 25 साल सर्विस हुई लेकिन आपकी 60 साल उम्र भी हो गई तो फिर आप लीव इनकैशमेंट पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अभी 60 साल उम्र नहीं हुई है और आपकी 25 साल पे आप जाना चाह रहे हो तो आप लीव इनकैशमेंट पे नहीं जा सकते, आप LPR पे जाके रिटायरमेंट ले सकते हैं। In LPR, the employees get leaves that he/she has in his leave account balance up to the maximum of the 365 days. अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो आप 365 दिन तक आप LPR पे जा सकते हैं। That leave start after the 25 year and after availing of the leaves he/she will retire from service. ये आपने 25 साल पूरी करनी है, उसके बाद आप LPR पे जा सकते हो। After completion of the 25 year of the service, the employees can use this option at any time till the age of 60 years. ये 25 साल जब सर्विस हो जाए आपकी तो आप कभी भी, यानी कि आप ये ज़रूरी नहीं है कि 25 साल बाद आपने नहीं ली तो फिर आप 60 साल भी जानी है, नहीं। आप 26वें, 27वें, 28वें, 30 जब मर्जी आप जा सकते हो। 25 साल मिनिमम होनी ज़रूरी है। अब आ गया जी ऑन द कम्प्लीशन ऑफ 30 ईयर्स सर्विस। हियर आर द 30 ईयर सर्विस, द एम्प्लॉइज हैज़ 2 ऑप्शन, लीव इनकैशमेंट या LPR। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप LPR पे जाना चाहते हैं या लीव इनकैशमेंट पे जाना चाहते हैं। अब लीव इनकैशमेंट क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? लीव इनकैशमेंट और द लीव LPR period start after the completion of 30 years service. In leave encashment, the employees will get paid for the leaves on her credit, but not more than 365 days of the leave.
अगर आपकी क्रेडिट में 365 साल यानी कि 1 साल छुट्टियां हैं तो आप उनके पे ले सकते हो, यानी कि उनके पैसे मिलेंगे, आप अपनी छुट्टियां बेचोगे। लीव इनकैशमेंट रेट्स आर इक्वल टू द 1 मंथ ऑफ द बेसिक पे, एक जो बेसिक पे है उसके बराबर होगी, ठीक है। फॉर ईच मंथ द एम्प्लॉय विल गेट 1 बेसिक पे, हर महीने उसको एक एडिशनल बेसिक पे मिलेगी। इफ़ ही शी हैज़ 365 डेज ऑफ द लीव इन हिज हर क्रेडिट एंड हैज़ द बेसिक पे ऑफ 30,000, then the total amount of leave encashment comes to rupees 360,000। क्या मतलब कि आपके अगर 30,000 है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 12 महीने के आपको मिलने हैं, जो तनख्वाह हैं वो 12 तनख्वाहें आपको मिलेंगी। In leave encashment, the employees will have to do duty at his office institution in a LPR. The employees will leave he she get all pay and allowances during LPR except conveyance allowance। अच्छा, अगर आप इनकैशमेंट पे हो तो आपको ड्यूटी करनी है क्योंकि आप अपनी तनख्वाह छुट्टियां बेच रहे हो, और अगर आप LPR पे हो तो आपको सिर्फ जो है वो क्या नहीं मिलेगा, आपको जो कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा, बाकी सारे अलाउंसेस भी मिलते रहेंगे। इन लीव encashment the employees also get all pay and allowances in addition to the leave encashment amount। अब अगर आप लीव इनकैशमेंट में हो तो आपको तमाम अलाउंसेस मिलेंगे लीव इनकैशमेंट के साथ साथ। ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज, अगर आपकी 60 साल उम्र हो गई है, द एम्प्लॉय हैज़ द सेम चॉइस एज एन रिटायरमेंट आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ द सर्विस, ही शी कैन अवेल ऑफ LPR एज वेल एज leave encashment। Note, the employees can get retirement at any time after 25 years of the service to 60 years of the age. In Punjab, there is some condition at this time, that is, if an employee wants retirement after 25 years service, she must have a मिनिमम ऑफ 55 ईयर एज, और ये अब ख़त्म हो गई है। ये जो ऑप्शन था ये बीच में, क्योंकि ये पहले की खबर है, अब मैंने आपके साथ खबर शेयर कर दी हुई है, अब जो है ये ऑप्शन नहीं रहा 55 साल वाला, अब वो मनसूख हो गया हुआ है। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट टाइम फॉर द रिटायरमेंट, अब जो मेन सवाल है उसका जवाब है कि जी आपने कैसे सेलेक्ट करें कि मैं रिटायरमेंट लूँ या ना लूँ। I have given the merit and the demerits of the retirement on 25 years of the service or the 30 years of the service or age of ये जो आपकी एज है 60 साल पे आप जब पहुंच जाते हो, मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ, तो फिर आपके पास ऑप्शन है, यू विल हैव मोर ऑप्शन फॉर द राइट टाइम टू गेट रिटायरमेंट, सो वी डिस्कस द सेम मोर। जैसे कंसेप्ट ऑफ द 25 to 30 years सर्विस रिटायरमेंट, हियर इज़ द कंसेप्ट ऑफ सम ऑफ द एम्प्लॉइज़ दैट द बेस्ट रिटायरमेंट टाइम इज़ 25 years ऑफ द सर्विस टू 30 years ऑफ द सर्विस। कुछ लोग कहते हैं नहीं 25 साल बेस्ट है 30 साल से, एज मोर देन 30 years ऑफ द सर्विस इज़ नॉट काउंटेड टुवर्ड पेंशन, द पेंशन फार्मूला इज़ एज अंडर। क्यों 30 साल से अगर ज़्यादा सर्विस आप कर भी लोगे तो वो 30 साल से बड़ी ज़्यादा सर्विस जो है वो एज में काउंट नहीं होती, क्योंकि पेंशन फार्मूले में आपको 30 मल्टीप्लाई बाई 30 करना होता है। पेंशन फार्मूला क्या होता है, बेसिक पे मल्टीप्लाई बाई सर्विस मल्टीप्लाई बाई 70/300, सर्विस इज़ नॉट टेकन मोर देन 30 years। ठीक है, तो ये 30 years इसमें ऐड हो रही है। सपोज एन एम्प्लॉइज हैज़ अ 38 years सर्विस विच शैल काउंट ओनली 30 years। अगर 38 साल भी सर्विस कर ली है तो फार्मूले में 30 साल ही लगेंगे। सर्विस फॉर द पेंशन पर्पज़ if less than 30 years then the actual length of the service we take for the pension calculation। तो ये तो है कि अगर 30 से कम सर्विस होगी तो वही लगेगी, जैसे 25 साल में आप रिटायरमेंट हो रहे हो तो 25 मल्टीप्लाई बाई 25 होगा, लेकिन अगर आप 30 साल से ऊपर जा रहे हो तो फिर भी 30 ही लगेंगे। ये फार्मूला है। अगर आपने 35 साल सर्विस कर ली है तो 35 का फार्मूला नहीं लगेगा, 30 का ही लगेगा, इसलिए बेस्ट टाइम 30 है। कम्यूट ग्रेजुएटी फार्मूला इज इक्वल टू 35% ऑफ द पेंशन एट द एज रेट मल्टीप्लाई बाई 12। अब इसको समझिएगा, हियर एज रेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, द हायर द एज ऑफ द एम्प्लॉई द लोअर द एज रेट। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपका एज जो रेट है वो कम होता जाएगा, ये समझने की बात है। हैंस लोअरिंग द कम्यूट ऑफ द ग्रेजुएटी, और इससे आपको जहरी बात है आपका फार्मूला जब कम रेट का लगेगा तो आपकी ग्रेजुएटी कम मिलेगी। इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको कम्यूट और द ग्रेजुएटी कम मिलेगी। 30 साल पे सबसे ज़्यादा मिलती है। फॉर एग्जांपल फॉर द 55 year एज वी शैल टेक
15.1478 ये फार्मूला लगेगा. एट द एज रेट एंड फॉर द 60 ईयर एज वी शैल टेक 12.3719. अब अगर आप 55 साल के हैं तो आपका जो फार्मूला लगेगा वो 15.1478 का लगेगा. लेकिन अगर आप जो 60 साल उम्र हो गई है तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है 12.3719 का. वी विल कैलकुलेट ग्रेजुएटी ऑफ द कम्यूट विद अब दीज टू वैल्यूज़. अब उन्होंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके देख लिया. ये नीचे देखें कि 55 साल वाले के साथ भी और 60 साल वाले के साथ भी. अब 55 साल की अगर एक बंदा है उसकी एज जो है वो 55 साल पे वो रिटायरमेंट ले रहा है और तो उसके लिए क्या होगा, उसकी ये बन रही है नीचे फार्मूले में जो उन्होंने कैलकुलेट की है तो ये 8906,906. अब 60 ईयर पे देखें तो कितना फ़र्क पड़ गया. तो ये तकरीबन 16 लाख का फ़र्क पड़ गया. 16,32,000 16 लाख रुपए कम मिलेंगे अगर आपने रिटायरमेंट ली. कब? जब आप 60 साल के हो गए. तो कम्यूट में भाई काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है. 16 लाख काफ़ी होते हैं. इन द अबव एग्जाम्पल द employees seem to get more gratuity but the fact may differ. The employee is retiring at the age of 55 year. If the continue she service his basic pay increase every year, and if during this period government devise basic pay scale her basic pay increase more, hence she may get more कम्यूटेशन और द ग्रेजुएटी. इसमें एक और फ़र्क ये ज़रूर पड़ सकता है कि अगर उस दौरान पे इसके रिवाइज़ हो गए तो फिर आपकी बेसिक बढ़ जाएगी तो फिर उधर फ़ायदा हो जाएगा. टेबल एज रेट ये भी पूरी डिटेल है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. ये आप यहाँ पे टेबल एज रेट है कि कितनी एज पे कितना, 20 साल पे क्या रेट होता है. और देखें रेट तो ये 20 साल पे सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है और जो सबसे कम रेट है वो 60 साल पे है. तो ये आपने पूरी डिटेल आपके सामने है. इसके साथ साथ जो 20 साल में आप फेयरवेल ग्रांट भी ले सकते हैं. और बेस्ट टाइम अब मैं इसको समराइज़ करता हूँ को तो आप ये समराइज़ देख लें. इफ़ एन एम्प्लॉय कैन वेट ही आर मे डिले हर रिटायरमेंट 1 दिसंबर ऑन द फर्स्ट. अगर आपकी 1 दिसंबर से पहले रिटायरमेंट लेने चाह रहे हो तो आपको वेट करना चाहिए. 1 दिसंबर विल गेट द एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ दैट ईयर. दिस इन एनुअल इंक्रीमेंट इज़ मोर यूजफुल फॉर द पेंशन, ग्रेजुएटी, कम्यूट, TADA. तो इसलिए आप ये पूरी डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, आप ख़ुद भी पढ़ सकते हो. आपकी जो सवालों के जवाब रह गए हैं मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया कि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी. तो बेस्ट टाइम जो है वो आप ख़ुद सजेस्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का. हर एक के अपने अपने ज़ाती प्रॉब्लम है. किसी बंदे के बच्चे छोटे हैं आगे पढ़ रहे हैं तो वो 60 साल तक भी जाएगा तो उसकी बेसिक पे पढ़ दी जाएगी. 30 साल में अगर आप रिटायरमेंट ले लेते हो आपको कम्यूट तो बहुत ज़्यादा बनेगा लेकिन अभी तक उसकी आपकी बेसिक पे कम होगी. तो ये हर एक पे डिपेंड करता है कि बेस्ट चॉइस क्या है. आप ख़ुद आप अपनी मर्ज़ी की चॉइस ले सकते हैं. देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.